देखिए ये क्वेश्चन है, बोल रहा है टू बॉडीज ऑफ मासेज, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऐसे ही बनाना है इसको। टू बॉडीज ऑफ मासेज 1 kg एंड 2 kg रेस्पेक्टिवली प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। दो बॉडी है, एक का मास है 2 kg, एक का मास है 1 kg, और दोनों को कितने सेपरेशन, कितने दूर पे रखा गया है, तो दोनों को एक दूसरे से 1 मीटर के दूरी पे रखा गया है। फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ द बॉडीज एज्यूमिंग दैट ओनली ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्ट। तो दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन निकालिए, और दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन निकालिए कब, ऐसा एज्यूम करके मानना है, चलना है कि उन दोनों बॉडीज पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेज ही लग रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेज के कारण उन पर क्या एक्सेलरेशन आएगा, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये बताना है। देखिए ये कोई बॉडी है, मान लेते हैं 1 kg का, ठीक है। ये कोई बॉडी है, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा नहीं होगा, मान लेते हैं 2 kg का, 2 kg का, ठीक है ना। ये कोई 1 kg का बॉडी है, ठीक है, ये कोई 1 kg का बॉडी है, और ये मान लेते हैं आपका कोई 2 kg का बॉडी है। ये कितने kg का बॉडी है, 2 kg का। इसका सेंटर है ये 2 kg का, ये इसका सेंटर है 1 kg का। तो देखिए ये आपका, तो अच्छा, और दोनों 1 kg का बॉडी है, एक 2 kg का बॉडी है, और दोनों का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। दोनों को 1 मीटर के दूरी पे रखा गया। अच्छा, और सेपरेशन हम कहाँ से लेते हैं, तो दोनों बॉडीज के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, दोनों बॉडीज के सेंटर्स का जो बीच का डिस्टेंस होता है, हम वही मानते हैं कि दोनों एक दूसरे से इतना दूर रखा गया, इतने सेपरेशन पे, तो 1 मीटर के दूरी पे रखा गया है। तो ये सेपरेशन, ये दूरी कहाँ से लेना है, तो दोनों बॉडीज के सेंटर्स के बीच का दूरी लेना है। तो दोनों बॉडीज के सेंटर्स के बीच का दूरी कितना है, सेपरेशन 1 मीटर, तो 1 मीटर हो गया। अच्छा, इसके पास ही मास है, इसके पास भी मास है, तो हम जानते हैं दोनों के पास मासेज हैं। तो जिनके पास मासेज होता है वो एक दूसरे पे, दुनिया में कोई भी बॉडी जिनके पास मास है सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। और कौन सी फोर्स लगता है मास के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स। ईच बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडीज इन द यूनिवर्स विथ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो देखिए ये बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा इस पर, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो हम जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही चीज है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ मान लेते हैं, एफ बराबर जी इंटू m1m2 बाई आर स्क्वायर, m1m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 क्या है, बॉडी फर्स्ट का मास, m2 क्या है, बॉडी सेकंड का मास, r क्या है, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन निकालना है, और फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, फोर्स बटा मास। तो ये बॉडी, ये 2 kg वाला बॉडी चाहेगा कि हम इसको अपने तरफ एक्सेलरेट करवा के ले आए अट्रैक्ट करके, और ये बॉडी चाहेगा कि इसको हम अपने तरफ एक्सेलरेट करवा के लेके चले आए। तो देखिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो 1 kg वाला बॉडी इसको चाह रहा है कि अपने तरफ हम अट्रैक्ट कर लें, खींच लें, और ये 2 kg वाला बॉडी ये चाह रहा है कि इस 1 kg वाले बॉडी को हम अपने तरफ खींच लें। तो देखिए ये बॉडी चाह रहा है कि इसको अपने तरफ खींच लें, और ये बॉडी चाह रहा है कि इसको अपने तरफ खींच लें, ठीक है। तो दोनों कितना फोर्स लगा रहा होगा एक दूसरे पे, अगर वो पता लग जाएगा, दोनों का मास है, तो हमको एक्सेलरेशन पता लग जाएगा दोनों बॉडीज का। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स है जो होता है ना, ये दोनों बॉडी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा वो सेम लगाएगा, दोनों एक दूसरे पे, जितना ये इस पे फोर्स लगाएगा उतना ही ये इस पे फोर्स लगाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या है, जी m1m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो m1m2 तो दोनों बॉडीज का मास है, दोनों बॉडीज का मास है, तो दोनों के बीच में हम मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एफ लगा, तो हम मान लेते हैं, अच्छा 1 मिनट देख लीजिए, इस बॉडी का मास m1 मान लीजिए, इस बॉडी का मास m2 मान लीजिए, ठीक है ना, और 1 kg 2 kg दिया हुआ। अगर हम m1 kg के लिए कि हम मान लेते हैं कि ये m1 kg वाला बॉडी इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, m2 पर ऑन m2 कितना फोर्स, तो हम मान लेते हैं F1 फोर्स लगा रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है ये, तो कितना फॉर्मूला होता है, G इंटू कौन लगा रहा है फोर्स, m1,
तो m1 लिख लेते हैं पहले, किस पे लगा रहा है m2 पर, तो m2 लिख लेते हैं, और डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर, तो ये F1 निकल गया। F1 किसका फोर्स है कि m1 बॉडी F1 फोर्स लगा रहा है m2 पर। अच्छा अब देख लेते हैं कि m2 कितना फोर्स लगा रहा होगा m1 पर, तो मान लेते हैं कि F2 फोर्स लगा रहा होगा m2 बॉडी m1 पर, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो ही रहना है, तो G इंटू m1 किसका मास, जो बॉडी लगा रहा है ना मास, उसका मास लिखिए, तो m2 फोर्स लगा रहा है m1 पर, तो मास क्या हो जाएगा m2 का, m2, ठीक है, किस पे लग रहा है m1 पर, तो इंटू m1, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है r स्क्वायर, तो देखिए दोनों फोर्स बराबर नहीं है क्या, g बाई आर स्क्वायर, m1 m2, यहाँ भी m1 m2, ये पहले ये बाद में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगाएगा, ये बॉडी उतना ही इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और तो कौन बॉडी किधर की तरफ खींचा हुआ चलाएगा, तो जो बॉडी हल्का होगा उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा, जो बॉडी का मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो जो बॉडी हल्का होगा उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो वो हल्का वाला बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगा, जाने लगेगा भारी बॉडीज की तरफ, ठीक है ना। तो लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम रहता है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं कि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, ये फॉर्मूला है, जी का वैल्यू कितना होता है, तो जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 का पावर -11, यूनिट क्या होता है, जी का यूनिट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई केजी का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर इंटू m1 कितना है 1 kg, m2 कितना है 2 kg, ठीक है ना, बाई r स्क्वायर मतलब r कितना है 1 मीटर, r स्क्वायर मतलब r कितना है 1 मीटर, तो 1 मीटर का स्क्वायर तो 1 मीटर स्क्वायर, r स्क्वायर r 1 मीटर, तो r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर कट गया, ये तो 1 है, तो ऊपर में कितना आ गया, ऊपर में आ गया 6.67 इंटू 10 का पावर, अच्छा ये 2 है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 दूनी 14, ठीक है ना, और 6 दूनी 12 1 13, और फिर 6 दूनी 12 1 13, 2 अंक के बाद पॉइंट था तो 2 अंक के बाद पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका कितना 13.14 इंटू 10 के पावर -11, ठीक है ना, 10 का पावर -11, ठीक है ना, 10 के पावर -11 आपका न्यूटन, यानी कि दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है 13.34 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन, ठीक है। अच्छा तो एक काम करते हैं 10 से हम एक अंक के बाद पॉइंट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी रख सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 से डिवाइड करिएगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1.33 आ जाएगा, 1.33 आएगा, लेकिन हम पॉइंट के बाद 2 ही अंक लिखिए, 4 नहीं लिखिए, ठीक है। और ये 10 है और यहाँ -11 है, यहाँ पावर में 1 है, यहाँ पावर में -11 है, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -10 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, इतना, बहुत ही कम फोर्स है दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों का मास कम है, तो ये वाला बॉडी इतने फोर्स इसको खींच रहा है, ये वाला बॉडी भी इतने ही फोर्स इसको खींच रहा है, और 10 के पावर -10 न्यूटन में फोर्स है, बहुत ही कम फोर्स, तो दोनों के बीच में इतना फोर्स लगा, तो हमको पता लग गया कि ये बॉडी भी इस पे इतना फोर्स लगा रहा है, ये बॉडी भी इस पे इतना फोर्स लगा रहा है, दोनों का मास पता है तो एक्सेलरेशन पता लग जाएगा, बना लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसमें इधर की तरफ m1 में इधर की तरफ a1 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, m2 में इधर की तरफ a2 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, m2 में इधर क्यों, क्योंकि ये बॉडी तो इधर खींचेगा इसको, m1 में इधर क्यों एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि m2 तो इधर खींचेगा, तो हमको निकाल लेते हैं, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, तो a1 निकाल लेते हैं, a1 मतलब कि बॉडी a में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो बॉडी a पे फोर्स कितना लग रहा है 1.33 इंटू 10 के पावर -10 m1 यहाँ पर किसका मास, फर्स्ट बॉडी का मास, तो 1, तो a1 कितना आ गया 1.33 इंटू 10 के पावर
-10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ देखिए, क्योंकि फोर्स कम लग रहा है इस पे तो इसमें एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा। फोर्स कम लग रहा है इस पे तो इसमें एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा। तो 10 के पावर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है इस पे, मतलब ये हिलेगा भी नहीं, इतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो ये जैसे था वैसे ही पड़ा रहेगा चुपचाप। अच्छा A2 में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, A2 का एक्सेलरेशन बॉडी सेकेंड का, तो A2 बराबर फॉर्मूला तो ही लगना है, A2 पे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स तो इतना ही रहना है दोनों पे। तो 1.33 इंटू 10 का पावर -10 बटा मास कितना है उसका 2। M2 बॉडी का मास कितना है 2, क्योंकि M2 बॉडी में एक्सेलरेशन A2 प्रोड्यूस हुआ है, तो मास किसका लिखाएगा M2 बॉडी का। 2 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 0.6 ठीक है ना, 0.6 और 0.6 ठीक है ना, 0.6 और फिर कितना आ जाएगा 5 ना, 2 छक 12, फिर 1 और 3, 2 छक 12 और 2 बचे 10, इतना इंटू 10 का पावर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। इसमें A2 बॉडी में तो और कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ A1 के मुकाबले में, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों का पावर में 10 का पावर -10 है। तो A2 में भी बहुत ही कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, इतना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें एक्सेलरेशन रहे तो बॉडी चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बॉडी में एक्सेलरेशन इतना प्रोड्यूस है 10 का पावर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो बॉडी क्या चलता हुआ हमको खींचा हुआ आता हुआ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा बिल्कुल। तो दोनों में नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ना के बराबर। तो इतना एक्सेलरेशन A1 में बॉडी 1 kg के बॉडी में इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और 2 kg के बॉडी में इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये हो गया आंसर आपका।